नमस्कार। दीपावली की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की शुभ कृपा आप सभी पर बरसती रहे, यही हमारी कामना है। दीपावली का महापर्व माता लक्ष्मी के पूजन के लिए श्रेष्ठ है। शास्त्रों में दीपावली की महत्ता इतनी बताई गई है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि हम उसमें शुभ समय पर दीप प्रज्वलित करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें, भगवान गणेश की उपासना करें, तो हमें श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा, जीवन की शुभता में वृद्धि होगी। लेकिन अगर गलत मुहूर्त पर कर दिए तो नुकसान भी हो सकता है। तो प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, प्रदोष व्यापिनी, निशीथ काल व्यापिनी, महानिशा काल व्यापिनी अमावस्या तिथि में दीपावली का पर्व मनाने की परंपरा है। इस वर्ष थोड़ा विवाद है, क्योंकि कुछ पंचांगों के अनुसार प्रदोष काल 2 दिन मिल रहा है, 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को। तो किस दिन हम मनाएं दीपोत्सव का यह पर्व? 31 अक्टूबर को मनाएं कि 1 नवंबर को मनाएं? बड़ी चर्चा है। इसका उत्तर है कोई मतभेद नहीं है। कुछ पंचांग कह रहे हैं कि 1 नवंबर को, कुछ पंचांग बता रहे हैं 31 अक्टूबर को। तो हमें भी अपना तर्क लगाना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कोई लिख दे तो हम उसको मान लें। शास्त्रगत बात होनी चाहिए। पद्म पुराण है, ज्योतिर्निर्बंध है। हाँ, निर्णय सिंधु कहता है कि उदय कालिक तिथि हो तिथियों के लिए, और प्रदोष काल यदि 1 घटी से ज्यादा मिले तो उस दिन दीपोत्सव का पर्व मनाया जा सकता है। ठीक बात है। लेकिन बात यह आती है कि निशा काल का क्या मतलब है? फिर महानिशा का क्या करेंगे? आखिर में जो रात में हम तांत्रिक पूजन करते हैं वो कब करेंगे? क्योंकि दीपावली में उसका भी महत्व है। जो स्त्री लग्न में हम दीप दान करते हैं, दीपावली का पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, उसका क्या होगा? वो कब करेंगे? ये बात आ जाती है। और अगर हमें पूरी रात दीपावली का पर्व मिल जाए, अमावस्या तिथि मिल जाए, प्रदोष काल भी मिल जाए, निशा काल भी मिल जाए और महानिशा निश्चित काल भी मिल जाए, तो इसमें क्या बुराई है? ये तो शुभकारक है। हम उदयकालिक पर्व के चक्कर में, उदयकालिक तिथि के चक्कर में प्रतिपदा तिथि में पूजन करने जा रहे हैं। प्रतिपदा तिथि को आप सब जानते हैं कि वर्जित माना गया है। गांव में तो पहले कहा जाता था कि परेवा है, आज हम कोई कार्य नहीं करेंगे, आज हम आराम करेंगे, पैसा नहीं खर्च करेंगे। दीपावली में पूजन करने के बाद जो अगला दिन होता है उसको हम ही मनाते चले आए हैं, आप सबको याद भी होगा। और इस वर्ष हम 1 नवंबर को प्रतिपदा तिथि में मनाने जा रहे हैं। दीपावली का मुख्य पर्व प्रतिपदा तिथि में कैसे मना सकते हैं? अब आती है 1 घटी के संदर्भ में बता दूं। काशी के पंचांग कह रहे हैं कि अमावस्या तिथि आरंभ हो जा रही है 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को 3:11 से 3:11-12 के बीच में आरंभ हो जा रही है अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दिन में, जो अगले दिन 1 नवंबर को दिन में ही 5:12 पर समाप्त हो जा रही है। काशी के पंचांग कह रहे हैं। किसी को भी उठाइए, चिंता हरण जंत्री है, फिर महावीर पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग है, जो भी पंचांग है,
इवन राजस्थान के भी कुछ पंचांग हैं, उसमें स्पष्ट रूप से अमावस्या तिथि 1 नवंबर को 5:12 पर ही समाप्त बताया जा रहा है। तो प्रदोष काल मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सूर्यास्त इस दिन 5:37 पर हो रहा है। 5:12 पर तिथि खत्म हो जा रही है अमावस्या, तो प्रदोष काल तो मिल ही नहीं रहा। काशी के पंचांगों के अनुसार तो यहां विवाद ही खत्म हो गया। अब जो पश्चिमी क्षेत्र के पंचांग हैं, उत्तराखंड के पंचांग हैं, गुजरात के पंचांग हैं, दक्षिणी भारत के पंचांग हैं, तो आप बताइए, जब भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर जाती है, ऐसी स्थिति में गुजरात या उत्तराखंड में जो पंचांग छपेंगे, क्या वह भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में सही हैं? यानी भारतीय मानक समय के अनुसार क्या वो सही हैं? क्योंकि भारतीय मानक समय रेखा तो प्रयागराज के नैनी के निकट से गुजरती है। तो जो काशी के पंचांग होंगे भारतीय मानक समय को केंद्र में मान करके छपेंगे, वह तो भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं ना। तो जो पश्चिमी क्षेत्र के पंचांग है वह कह रहे हैं कि 6:12 1 नवंबर को 6:12 तक अमावस्या है, और सूर्यास्त कब हो जा रहा है? 5:37 पर। तो 37 मिनट से लेकर 12 मिनट उधर जोड़ लीजिए, यही टाइम का विवाद है, आधे घंटे का जो विवाद है। और 1 घंटे यदि रात चली जाए, प्रदोष काल मिल जाए, तो ऐसा माना जाता है कि उस दिन हम दिवाली मनाएंगे। ठीक बात है। तो 6:12 जो पश्चिमी पंचांग है उनके अनुसार 6:12 के बाद तो प्रतिपदा शुरू हो जा रही है। उस दिन निशा काल भी नहीं मिल रहा, महानिशा भी नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में हम पूरी रात प्रतिपदा में पूजन करेंगे। महानिशा पूजा कब करेंगे उसके लिए भी समय नहीं दे रहे हैं। प्रदोष काल मिल रहा है, प्रदोष काल कितना 24 मान लीजिए 40 मिनट का। इसमें ना आप दीपदान कर सकते हैं, ना लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। और इतने मिनट के चक्कर में हम पूरी रात मनाएंगे प्रतिपदा में। आप लोगों को निर्णय लेना है गलत है कि सही है, हम आप पर छोड़ते हैं। और इधर 31 तारीख के पक्ष में मैं अपनी बात रख दूं, 31 अक्टूबर के पक्ष में इस दिन प्रदोष काल मिल रहा है, अमावस्या तिथि पूरी रात मिल रही है, महानिशा काल मिल रहा है, स्थिर लग्न मिल रहा है, शुभ चौघड़ियां प्राप्त हो रही हैं। तो ऐसे में हमें तो 31 अक्टूबर ज्यादा सही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हम प्रतिपदा में माता लक्ष्मी का पूजन नहीं करेंगे, हम अमावस्या तिथि में ही करेंगे। अब इस दिन योग क्या है इसको जानेंगे, किस समय महानिशा पूजा करेंगे, किस समय हम दीप प्रज्वलित करेंगे, इसकी चर्चा कर लें, इसकी बात कर लें। क्योंकि एक बात और स्पष्ट कर दें, प्रदोष काल बार बार होता है कि प्रदोष काल क्या है, प्रदोष काल क्या है, इसको समझिए। प्रदोष काल वह काल है जिसमें दिन और रात का मिलन होता है। दिन श्री हरि विष्णु के स्वरूप माने जाता है, भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है दिन, और माता लक्ष्मी रात्रि के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। दोनों के मिलन का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। तो अमावस्या तिथि जब बढ़िया प्रदोष काल मिलेगा 2 घंटा 24 मिनट का, 2 घंटे के लगभग का, वह तिथि श्रेष्ठ तिथि होगी, ऐसा शास्त्र कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। तो ऐसे में 31 अक्टूबर के पक्ष में कुछ चीजें बेहतर मिल रही हैं, क्योंकि हम प्रतिपदा में पूजन करना उचित नहीं समझ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं विद्वान गलत है, देश का कोई विद्वान गलत नहीं है, कुछ पंचांगों का मतभेद है, इस कारण से यह समस्या आ रही है। अब निशा पूजा कब करेंगे? सबसे पहले निशा काल से उठाते हैं और फिर हम आएंगे दीप प्रज्वलन पर। तो निशा काल जो मिल रहा है, स्थिर लग्न मिल रहा है 12:39 से लेकर के 2:50 तक। इसमें निशा पूजा करेंगे, काली पूजा करेंगे, तांत्रिक पूजा के लिए यह समय श्रेष्ठ है, बढ़िया मुहूर्त है।
प्रत्येक वर्ष इसी मुहूर्त में मनाते आए हैं, पूजन करते हैं, तांत्रिक पूजा करते हैं। अब माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर आदि सहित दिवाली के पूजन का श्रेष्ठ समय प्रदोष काल में है 6:12 से लेकर के 8 बजे तक। यह 31 अक्टूबर की बात मैं कर रहा हूं। शाम को 5:23 से लेकर के रात में 9 बजे तक अमृत और चर नामक शुभ चौघड़ियां भी मिल रही हैं। इसलिए दीप प्रज्वलित करने का जो श्रेष्ठ मुहूर्त होगा वह 6:12 से लेकर के 8 बजे तक होगा। जो घरों में दीप जलाएंगे, पूजन करेंगे माता लक्ष्मी का, उसके लिए श्रेष्ठ समय है। अब दूसरा समय भी इस दिन मिल रहा है 31 अक्टूबर को, सिंह लग्न, और रात में 12:40 से 2:50 तक। इसमें आप निशा पूजा भी कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की उपासना भी कर सकते हैं, तांत्रिक पूजा भी कर सकते हैं और माता लक्ष्मी को मनाने की पूजा कर सकते हैं। अपने इष्ट की साधना के लिए भी इसी समय पूजन कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, मंत्र सिद्धि कर सकते हैं। यह बढ़िया समय है। स्थिर लग्न सिंह। रात गई, रात बीती तो अगले दिन 1 नवंबर को दिन में वृश्चिक लग्न में 7:30 से 9:30 बजे के बीच में पूजन कर सकते हैं, और 1 नवंबर को ही 1:35 से लेकर के 3 बजे के बीच में भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी पूजा कर सकते हैं। यह श्रेष्ठ समय आपके लिए है। और 31 अक्टूबर का जो मुहूर्त है वह श्रेष्ठ है। इसमें भी शुभ चौघड़ियां मिल रही हैं, बहुत अच्छी। किसी कारण बस इसमें आप कुछ कार्य बाकी लगा देते हैं, नहीं कर पाते हैं। जैसे घर में पूजा तो कर लिए, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में नहीं कर पाए, तो इसीलिए 4 मुहूर्त दे दिए हैं कि आप घर पर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर, दोनों पर आप कर सकते हैं। अब दिवाली के दिन 31 अक्टूबर को शुभ चौघड़ियां हैं सायंकाल 5:34 से 7:10 तक, 7:10 से लेकर के 8:40 तक, रात में 12 बजे से लेकर के 1:38 तक, फिर 3:16 से लेकर के 1:54 तक, और भोर में भी है 5:54 से लेकर के 6:30 तक। यह बेहतर है। इस प्रकार दीपावली आप सभी के लिए शुभ हो और आप निश्चिंत होकर के 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाएं, निसंदेह चिंता मुक्त होकर के। नमस्कार।